पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव द्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ भगवत गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 64वें और 65वें श्लोक में भगवान ने प्रसाद की महिमा बताई कि किस प्रकार से जब चित्त निर्मल हो जाता है, राग द्वेष से रहित हो जाता है, शांत हो जाता है, समाहित हो जाता है,
तो सारे के सारे दुखों की हानि हो जाती है, सारे के सारे दुखों का विनाश हो जाता है। अभी सांख्य की ही भाषा बोल रहे हैं। सांख्य मुक्ति के आनंद की बात नहीं करता, सांख्य केवल मुक्ति में दुख के विनाश की बात करता है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति की बात करता है। वहां जिस आनंद की उपलब्धि होती है उस आनंद की बात सांख्य के आचार्य कम ही करते हैं। भगवान भी अभी सांख्य दर्शन की दृष्टि से बोल रहे हैं तो केवल दुख की हानि की बात कर रहे हैं, अभी आनंद की बात नहीं। आनंद की बात तो तब होती है जब समाधि की गहराइयों का निरूपण होता है, जब वही सांख्य के आचार्य योग दर्शन में आ जाते हैं, जो सांख्य योग दर्शन ही है, और समाधि की गहराइयों का निरूपण करने लगते हैं। तब उन समाधि की गहराइयों में सानंद संप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं, आनंद से युक्त जो संप्रज्ञात, तब जाकर एक आनंद की चर्चा की जाती है। या फिर उपनिषदों में चाहे आनंदमय कोश की चर्चा हो, चाहे आनंद मीमांसा के अध्याय हो तैत्तिरीय उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में, और फिर निजानंद स्वरूप परमानंद स्वरूप विज्ञानमानंदम ब्रह्म, आनंद स्वरूप उस परब्रह्म तत्व का निरूपण हो, तब आनंद की चर्चा होती है। भगवान स्वयं उस आनंद की चर्चा अभी नहीं, लेकिन जब ध्यान की बातें करेंगे, समाधि की बातें करेंगे, जब योग के संदर्भ में आएंगे छठे अध्याय में जाकर, तब वहां पर भगवान चर्चा करेंगे कि सुखम आत्यंतिकम यत् तद्बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, उस आत्यंतिक सुख, अतीन्द्रिय सुख की, जिस सुख को प्राप्त करके उससे बड़ा कोई और लाभ होता नहीं और जिसमें स्थित होकर भारी से भारी दुख भी विचलित नहीं कर पाता, ऐसे सुख की चर्चा छठे अध्याय में जाकर करेंगे। लेकिन अभी यहां केवल दुख निवृत्ति की चर्चा है, पर प्रसाद के साथ में उसका भी गहरा संबंध है। और 65वें श्लोक में जो अभी हमने देखा, केवल दुख की निवृत्ति की चर्चा की, लेकिन जिस सुख की चर्चा आनी है आगे जाकर छठे अध्याय में विशेष करके करेंगे, उस सुख की ओर एक संकेत मात्र यहां पर अगले श्लोक के अंतर्गत भगवान देने जा रहे हैं। ये श्लोक प्रसाद की ही प्रशंसा है कि यदि प्रसाद न हो व्यक्ति के जीवन में, यदि समाहित न हो, तो क्या कमियां रह जाती हैं उसके अंतर्गत, कि ना उसके जीवन में बुद्धि आ पाती है और न भावना आ पाती है। इस बात का निरूपण अगले श्लोक के अंतर्गत भगवान करने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक उच्चारण कर लें इसका। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्।
अयुक्त, योग से रहित, असमाहित व्यक्ति को बुद्धि यानी समझ नहीं प्राप्त हो सकती। ना ही अयुक्त यानी असमाहित व्यक्ति को भावना की प्राप्ति हो सकती है। अब ये भावना क्या है, इस पर विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पर जो भी है ये बिना समाहित हुए नहीं प्राप्त हो सकती, और बिना भावना किए शांति जीवन में नहीं आती। न चा भावयतः शांति, बिना भावना के शांति नहीं मिल पाती। और अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके जीवन में शांति नहीं, जो अशांत है, उसको सुख की प्राप्ति कहां से? ये श्लोक का शब्दार्थ हुआ। अब थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें श्लोक को, कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक के अंतर्गत। विशेषकर भावना शब्द बड़ा गंभीर है इसका, उसको मैं खोलने का प्रयास करूंगा अपनी योग्यता अनुसार। देखते हैं कितना स्पष्ट हो पाता है। पर उससे पहले बुद्धि की बात भगवान कर रहे हैं। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, अयुक्तस्य बुद्धि ही नास्ति। अयुक्त की बुद्धि नहीं। तो अयुक्त का क्या अर्थ है? अयुक्त का अर्थ समझना हो तो पहले युक्त का अर्थ समझ लें। युक्त जो है, युज समाधौ, जिससे योग शब्द बनता है, उसी का ही भूतकालिक स्वरूप है। युक्त मतलब योग युक्त, योग से युक्त, उसी को युक्त कहेंगे। और अयुक्त का अर्थ हो गया योग से रहित। योग का सीधा सीधा अर्थ है समाधि। व्याकरण का ही ये सीधा अर्थ है। युज समाधौ, धातु ही, युज धातु जो है वो समाधि अर्थ में आती है। समाधि कह लीजिए, समाधान कह लीजिए। समाधान शब्द इसलिए कह रहा हूं कि यदि आपने तत्वबोध जैसे वेदांत के प्रारंभिक प्रकरण ग्रंथ देखे हैं तो वहाँ समाधान शब्द ही आता है। और समाधान की व्याख्या भगवान शंकराचार्य करते हैं कि चित्त की एकाग्रता। ये जो विचारों का प्रवाह चलता रहता है, ये विचारों के प्रवाह के विषय बदलते रहते हैं, तो एक विषय चुन ले और फिर तद विषयक विचार का ही एक तैल धारावत, तेल की धारा के समान अटूट प्रवाह चलता रहे, बस इसी को समाधान कह देते हैं, इसी को समाधि कह देते हैं, इसी को योग कह देते हैं। और उस योग से जो युक्त हो उसको युक्त कहते हैं। और जिसके अंतर्गत ऐसा योग न हो, यानी जो असमाहित हो, जिसका अंतःकरण अभी समाहित न हुआ हो, जिसने दूसरे शब्दों में कहें कि अभी अपने चित्त पर एकाग्रता के अभ्यास द्वारा विजय प्राप्त न की हो, जिसको अभी विजय न मिली हो, जो अभी अभी अपने चित्त से पराजित हो, उसको कहेंगे अयुक्त, असमाहित, विक्षिप्त। जिसका चित्त विषयों में, अनेकों विषयों में बिखरा हुआ है, उसने अभी एक विषय चुना नहीं है। चुना भी है तो उसमें फिर वो स्थिर नहीं कर पाता, यानी स्थितप्रज्ञ नहीं है। तो ऐसा जो अयुक्त व्यक्ति होगा, असमाहित अंतःकरण वाला व्यक्ति होगा, जैसा भगवान शंकराचार्य समझाते हैं, अयुक्तस्य असमाहित अंतःकरणस्य। तो ऐसे असमाहित व्यक्ति के अंतर्गत, चित्त की एकाग्रता से रहित व्यक्ति के अंतर्गत समझ, बुद्धि का अर्थ होता है समझ, बुद्धि का अर्थ है ज्ञान, बुद्धि का अर्थ है बोध। प्रसिद्ध सूत्र है महर्षि गौतम का, जो न्याय दर्शन के महान प्रणेता हैं, न्याय सूत्रों के, तो उनका प्रसिद्ध सूत्र है, कई बार भाष्यकार टीकाकार लोग अपने ग्रंथों में उद्धृत करते हैं। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम।
बुद्धि हो गई, उपलब्धि हो गई, ज्ञान हो गया, ये सारे के सारे उनके दर्शन में पर्यायवाची शब्द हैं। न्याय दर्शन में बुद्धि कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, शब्द का भेद है, अर्थ में कोई भेद नहीं। इसीलिए बुद्धि का अर्थ कर ले समझ, ज्ञान। तो बिना समाहित हुए तो समझ ही नहीं आती, बिना समाहित हुए ज्ञान ही नहीं प्राप्त होता। और ये बड़ी सीधी सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको समझने में व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़े, बल्कि ये हम सभी के अनुभव का विषय है कि यदि किसी बात को गहराई से समझना है तो समाहित होकर ही उसको समझा जा सकता है। सब ओर से अपने ध्यान को हटाकर जो बात कही जा रही है या जो बात लिखी हुई है या जो बात हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस पर जब तक एकाग्र नहीं होंगे, जब तक अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करेंगे, एक अध्यात्म की ही बात नहीं है, ये व्यवहार की बात है। अगर गणित की भी एक समस्या है, उस समस्या का भी समाधान करना है, 2 और 2 4 होता है, इतनी साधारण सी भी समस्या का समाधान करना है, तो यदि एकाग्र नहीं होंगे, समाहित नहीं होंगे, ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तो इसका समाधान समझ में नहीं आएगा। किसी भी विषय को समझना हो, किसी भी, तो उसको समझने के लिए प्रयास करते समय जितना अधिक समाहित होकर, जितना अधिक एकाग्र होकर, जितना अधिक केंद्रित होकर हम समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक गहराई से वह विषय वस्तु समझ में आएगी। और इसीलिए चाहे अध्ययन हो, गुरुजनों के पास में बैठकर अध्ययन करना हो, स्वयं स्वाध्याय करना हो, ध्यान का अभ्यास करना हो, योग का अभ्यास करना हो, पूजा करनी हो, जप करना हो, तो इन सब कार्यों को करते समय ध्यान बटाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों को किनारे कर देना बहुत आवश्यक हो जाता है, यदि इनमें सिद्धि चाहिए, सफलता चाहिए। अन्यथा ये हमारा ध्यान बटाने वाला जो सबसे बड़ा उपकरण हम सब अपने जेब में साथ लिए घूमते रहते हैं। और अब तो एप्पल वालों ने नया मोड ही निकाल दिया है, फोकस मोड। अगर सो रहे हैं तो स्लीप का फोकस मोड ऑन कर लीजिए, काम कर रहे हैं तो काम का फोकस मोड ऑन कर लीजिए। तो वो फोकस मोड और क्या है, वास्तव में मोबाइल फोन को बंद किए बिना बंद करने के दूसरे तरीके मात्र हैं। क्योंकि जब तक बार बार अगर उसमें कोई व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, कभी किसी का कॉल आ रहा है, कभी कहीं से कुछ बात आ रही है, तो बार बार अगर जो नोटिफिकेशंस हैं वो आते रहेंगे, ध्यान बंटता रहेगा और जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे। तो जिससे एकाग्रता पूर्वक कर सके इन कार्यों को और उसमें गहराई से उतर सके, गहराई के साथ उनके लाभ का अनुभव कर सके, इसके लिए समाहित होकर, एकाग्र होकर किसी भी कार्य को करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। तब ही वो कार्य बुद्धि में पूरी तरह से छाता है, बुद्धि को पूरा का पूरा अपने आगोश में ले लेता है और व्यक्ति की समझ बढ़ती है, व्यक्ति का बोध बढ़ता है, व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ तो संसार की समझ की बात नहीं है भगवान जो कर रहे हैं। ये तो एक उदाहरण की दृष्टि से मैंने कहा कि संसार में भी, व्यवहार में भी यदि कोई हमें कुछ समझाना चाह रहा है, उसकी भी बात को यदि हम समझना चाह रहे हैं, तो हमें बहुत अपने ध्यान को केंद्रित करके उसे सुनना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, तब ही समझ पाएंगे। तो व्यवहार में भी जब ये देखने में आता है तो अध्यात्म की तो बात ही क्या। अध्यात्म में जो सूक्ष्मतम तत्व है, आत्म तत्व, चैतन्य तत्व,
जो परम सूक्ष्मतम तत्व है, जिससे सूक्ष्म तत्व कोई है ही नहीं, और जो स्वरूप होने के कारण, स्वस्वरूप होने के कारण, निकट से भी निकटस्थ होने के कारण, बहुत आसानी से इतना निकट होने के कारण अनदेखा रह जाता है, पकड़ में नहीं आ पाता, उसको समझ पाने के लिए, उसका बोध प्राप्त करने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितना अधिक एकाग्र होना पड़ेगा, ये तो अब अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहां चूंकि एक स्थित प्रज्ञ का संदर्भ चल रहा है, स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में बुद्धि यानी ज्ञान का विषय क्या हो सकता है? वही शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व। तो भले ही भगवान ने आत्म बुद्धि नहीं कही, आत्म विषयक बुद्धि नहीं कही, केवल बुद्धि कही है, लेकिन अध्यात्म का प्रसंग होने के कारण अर्थ वही निकाला जाएगा कि आत्म विषयक जो बुद्धि है, आत्म विषयक समझ, आत्म विषयक ज्ञान, वो प्राप्त ही नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति अपने अंतःकरण को समाहित करने के लिए कुछ साधना जब तक नहीं करता। चाहे वो साधना जप के रूप में हो, वो साधना ध्यान के रूप में हो, वो साधना आसन प्राणायाम के अभ्यास के रूप में हो। साधना के कई स्वरूप हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई ऐसा अभ्यास जीवन के अंतर्गत अवश्य होना चाहिए जिससे धीरे धीरे अभ्यास करके हम सीख सकें अपने अंतःकरण को समाहित करना, अपने अंतःकरण को एकाग्र करना। और यह अभ्यास रोज करना पड़ता है, दैनिक रूप से। तब ही, जब तक इस प्रकार का अभ्यास नहीं बनता, तब तक बुद्धि यानी बोध, समझ, आत्म तत्व विषयक समझ प्राप्त करना मुश्किल है। और वैसे भी श्रवण मनन निधिध्यासन की दृष्टि से भी कहें तो जब तक व्यक्ति पूर्ण एकाग्रता के साथ श्रवण नहीं करेगा, उसके बाद मौन होकर, केंद्रित होकर, समाहित होकर तर्क की कसौटी पर कसते हुए उन उपदेशों के अर्थों को ठीक ठीक समझ पाने के लिए जब तक मनन नहीं करेगा और अंत में समाहित होकर निधिध्यासन नहीं करेगा, तब तक आत्म तत्व का बोध हो ही नहीं सकता, साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान ये बात कह रहे हैं कि अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति। असमाहित व्यक्ति की, जिसका अंतःकरण अभी समाहित नहीं है, जिसके अंतःकरण में प्रसाद ही नहीं है, जिसका अंतःकरण अभी बैठा ही नहीं है, जिसका अंतःकरण अभी स्थिर और स्थित ही नहीं हुआ है, उसको समझ कैसे आ सकती है? तो इसलिए प्रसाद इतना आवश्यक है कि बिना इस प्रसाद के बुद्धि यानी बोध प्राप्त हो ही नहीं सकता। बुद्ध भी बुद्ध तभी बने हैं, बोध उनके जीवन में, बोधि की जो प्राप्ति हुई है, बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर, कि आज उस वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कह देते हैं, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है, तो वो हुई ही तब जब वो समाहित हुए हैं, जब उन्होंने अपने अंतःकरण को समाहित किया है, तब जाकर उन्हें बोध हुआ है। तो नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। फिर इसी प्रकार से बुद्धि तो छोड़ो, समझ तो छोड़ो, असमाहित व्यक्ति के अंतर्गत भावना भी नहीं हो सकती। न च अयुक्तस्य भावना। अब ये भावना क्या है? एक तो भावना का बड़ा प्रसिद्ध संसार में अर्थ है कि पता नहीं ये इस बात को बोल रहा है, इसके पीछे इसकी भावना क्या है, मतलब क्या भाव है। भाव अर्थ में भी भावना शब्द का प्रयोग हम हिंदी में इन सब अर्थों में करते हैं कि क्या भावना, उसने ये शब्द बोला है, लेकिन इस शब्द के पीछे, इस बात को बोलने के पीछे पता नहीं उसकी भावना क्या थी। तो एक तो वो भावना की बात यहाँ पे नहीं है।
यहाँ पर भावना शब्द जो है वो पारिभाषिक शब्द है जिसका बहुत ही विस्तृत प्रयोग ध्यान के साहित्य में, चाहे वो वैदिक ध्यान साहित्य हो, वैदिक परंपरा में आया हुआ ध्यान साहित्य हो, योग दर्शन आदि, गीता में तो आप देख ही रहे हैं, है ही शब्द ये, और चाहे वो बुद्ध के मतानुयायियों की द्वारा, बुद्ध के मतानुयायियों द्वारा संपादित लिखित ध्यान का साहित्य हो, स्वयं शायद बुद्ध के ही उपदेशों के अंतर्गत भी ये भावना शब्द एक बहुत ही विशिष्ट अर्थ में, जिस अर्थ में शायद आज हम हिंदी में इस शब्द का प्रयोग नहीं करते, उस अर्थ में इस भावना शब्द का प्रयोग होता है। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जो अर्थ हमारे मन में बैठा है वो अर्थ निकाल कर हम जो शास्त्रीय अर्थ है वो शास्त्रीय अर्थ सुनेंगे तो मन में बैठेगा कि भावना शब्द का क्या अर्थ होता है। तो भावना शब्द का अर्थ होता है अस्तित्व में लाना, अस्तित्व में लाना, उत्पादन, पैदा करना। बहुत ही भिन्न अर्थ है, क्योंकि भू धातु का अर्थ होता है अस्तित्व, भवति, भवन, भवन मतलब होना। अस्तित्व में जिस वस्तु का अस्तित्व है उसको कहते हैं भवति, कि यह है। भू धातु ही अंग्रेजी में जाकर बी, टू बी, जिससे बीइंग इत्यादि शब्द बनते हैं, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से काफी जुड़ा हुआ शब्द है, भाव भी वही है। तो भू धातु, भू सत्तायाम, सत्ता अर्थ में, अस्तित्व में, और जो वस्तु अस्तित्व में अभी नहीं है उसको अस्तित्व में लाना, इसको कहा जाता है भावना। और इसीलिए अगर आपने एक शब्द पे ध्यान दिया होगा, गीता में कई बार आता है भूत भावन शब्द, भगवान के लिए भूत भावन। उदाहरण के लिए 9वें अध्याय में है भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, भूत भावना, या भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते, 10वें अध्याय में भूत भावन। 9वें 10वें दोनों अध्यायों में, एक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने लिए भूत भावन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के लिए भूत भावन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो भूत भावन शब्द है इसका अर्थ ही ये है कि भूतों को उत्पन्न करने वाला, भूत मतलब भूत प्राणी, जो अस्तित्व में आ चुके हैं हम सब। भूत का अर्थ होता है अस्तित्व में आया हुआ, तो हम सब, या तो भूत का अर्थ पंचमहाभूत कर लीजिए, या भूत का अर्थ इन पंचमहाभूतों से बने हुए जितने भी भूत प्राणी हैं वो अर्थ कर लीजिए। उन सब के उत्पादक, उन सब का उत्पादन जिनसे होता है, वे सब समस्त प्राणी या पंचमहाभूत जिनसे उत्पन्न होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को भूत भावन कहा है। तो इससे पता चलता है, मैं एक सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं दिखाने के लिए कि भावना शब्द का अर्थ उत्पादन होता है, इसका स्पष्ट प्रमाण दूसरा कोई अर्थ आप कर नहीं सकेंगे। भूत भावन शब्द का यही अर्थ करना पड़ेगा कि समस्त भूत प्राणियों को उत्पन्न करने वाले जो हैं वे भूत भावन कहलाते हैं। यही अर्थ भगवान शंकराचार्य ने किया है, समस्त प्राणियों को भूतानि भावयति उत्पादयति इति भूत भावना, यही अर्थ किया है। तो इसी प्रकार से यहां पर जो भावना है उस भावना का अर्थ है उत्पादन। और योग के संदर्भ में ये जब अपने ध्यानाभ्यास के द्वारा, किसी विशेष प्रकार के अभ्यास के द्वारा विशेष प्रकार के सद्गुण अपने विचारों के प्रवाह के अंतर्गत उत्पन्न किए जाते हैं बीज डाल डाल करके, तो उसको कहा जाता है भावना। जैसे महामुनि पतंजलि जब इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो मैत्री के संदर्भ में
भावना शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते हैं मैत्री भावना। अब मैत्री भावना का अर्थ क्या है कि अपने चित्त प्रवाह के अंतर्गत, अपने विचारों के प्रवाह के अंतर्गत मैत्री के विचारों को अस्तित्व में लाने का अभ्यास, मैत्री के विचारों को पैदा करने का अभ्यास, मैत्री के विचारों को उत्पन्न करने का प्रयास, यही है मैत्री भावना। इसी प्रकार से करुणा भावना, करुणा भावना है कि करुणा के विचार हमारे विचारों के प्रवाह में आए, करुणामय शब्द हमारे शब्दों के प्रवाह में अभिव्यक्त हों और करुणामय कर्म हमारे कर्मों के अंतर्गत उत्पन्न हों। इसके लिए जो साधक प्रयास करता है उसको कहा जाता है करुणा भावना, यानी करुणा की उत्पत्ति के लिए किया गया प्रयास। और यही मैत्री भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना, उपेक्षा भावना, उपेक्षा भावना मतलब क्षमा भावना, यही भावनाएं प्रसाद का कारण बतलाई हैं महामुनि पतंजलि ने। उनका सूत्र ही है प्रसिद्ध, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः, वहां पर उन्होंने भावना चित्त प्रसादनम, इनकी भावना करने से, यानी इनको अपने विचारों के प्रवाह के अंतर्गत इनके बीज बोकर इनको उत्पन्न करने से, बार बार वैसे विचार लाने का, मैत्री के विचार, करुणा के विचार, यही तो आज के समय में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है मेत्ता मेडिटेशन। इतना मैत्री भावना जिसको कह देते हैं, अंग्रेजी में उसको मैत्री मेडिटेशन कह देते हैं, पश्चिम में बहुत ही प्रसिद्ध है, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेटअप में भी लोग कराते हैं जा करके। कुछ नहीं है, सरल सा अभ्यास है कि बस अपने इष्ट मित्रों के प्रति, और यहाँ तक कि जिनके प्रति हमारे कोई भाव नहीं है, जो हमारे अनजान लोग हैं, और अंत में यहाँ तक कि जो जिनके प्रति हमारे अंतर्गत शत्रुता के भाव हैं, उन सभी के प्रति मैत्री और करुणा के भावों को अपने विचारों के प्रवाह में लाने का अभ्यास। बड़ा सरल सा अभ्यास है, व्यक्ति जब चाहे कहीं भी बैठकर कर सकता है, लेकिन उससे जो एक अगाध मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और अंदर से एक सुख, चैन और आनंद, विशेषकर से तनाव से ग्रसित समाज के अंतर्गत देखने में आता है, वो अद्भुत है। और इस पर इतना शोध प्रकाशित हो चुका है मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से। तो ये सब कहलाती है योग की भाषा में भावना। भावना मतलब कोई भी एक सद्विचार लेकर के उसको अपने विचारों के प्रवाह में बार बार लाने का, जिससे धीरे धीरे वो हमारे विचारों के प्रवाह में सहज रूप से प्रवाहित। शुरू में हम अभ्यास करेंगे, शुरू में हमें प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो भाव, मैत्री के भाव, वो करुणा के भाव बहुत ही सहज रूप से हमारे विचारों में स्वतः ही, क्योंकि बीज जैसे जैसे हम बोते चले जाएंगे, उसके संस्कारों को हम दृढ़ करते चले जाएंगे, तो वो संस्कार बार बार उन विचारों को प्रयास पूर्वक अपने विचारों के प्रवाह में लाने के बाद वो संस्कार इतने दृढ़ होते चले जाते हैं अचेतन मन के अंतर्गत, कि फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका अभ्यास बढ़ता चला जाता है, वैसे फिर वो मैत्री और करुणा के भाव जो हैं वो हमारे प्रत्येक विचार को प्रभावित करते हैं। फिर हम कुछ भी सोचें, मूल में घृणा, द्वेष, क्रोध, इन भावों को कमजोर करके, इनके जो प्रतिपक्ष भाव हैं, ये भी एक पारिभाषिक शब्द ही है ध्यान के दर्शन का, कि प्रतिपक्ष भाव, जैसे शत्रुता का प्रतिपक्ष भाव हो गया मैत्री भाव, द्वेष का प्रतिपक्ष या हिंसा का प्रतिपक्ष भाव हो गया करुणा भाव। तो जब प्रतिपक्ष भावों को बैठा देते हैं तो इनके विरोधी भाव जो पहले से बैठे हुए थे और जो हमारे सारे विचारों को अपने रंग में रंगे हुए थे, वो धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं और जीवन में वो प्रसाद, वो शांति, प्रसन्नता जिसकी बात कर रहे थे, वो सहज रूप से आती चली जाती है। तो इसीलिए
ये जो भावना शब्द है, आजकल के पाश्चात्य माइंडफुलनेस लिटरेचर के अंतर्गत सामान्यतः कल्टीवेशन शब्द से इसका भावना शब्द का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में कल्टीवेशन, टू कल्टीवेट। जिस तरीके से एक किसान जो है वो बीज बो करके चावल, गेहूं, इन सब को कल्टीवेट करता है, इन सब को उत्पन्न करता है, इन सब की, अब यहाँ इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इन सब की भावना करता है, इन सब को उत्पन्न करता है। इसी तरीके से एक ध्यानाभ्यासी प्रयासपूर्वक अपने विचारों के प्रवाह के अंतर्गत मैत्री, करुणा आदि के भावों को अस्तित्व में लाने का प्रयास करता है, तो उसको भावना कहते हैं। तो अब इस सारे बात को मैं समेटूं तो जब भी किसी सद्गुण को चुनकर हम बार बार अपने विचारों, शब्दों एवं कर्मों में अभ्यास करके, प्रयत्न पूर्वक बार बार उसका अभ्यास करके उस सद्गुण के संस्कारों को दृढ़ करते हैं, जिससे वो जब तक वो संस्कार इतने दृढ़ हो जाए कि वो सद्गुण एक सहज स्वभाव बन जाए हमारे विचारों का, प्रवाह का, तो इस अभ्यास को, इस प्रयास को भावना कहा जाता है ध्यान साहित्य के अंतर्गत। तो जैसे मैंने मैत्री और करुणा के विचार का उदाहरण, एक वो सिर्फ विचारण था, यहाँ एक उदाहरण था केवल मैत्री और करुणा की भावना का। यहाँ दूसरी भावना की बात चल रही है, पर एक समझाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। मैत्री भावना, करुणा भावना बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए मैंने एक प्रसिद्ध उदाहरण के रूप में मैत्री करुणा की बात की। तो जैसे मैत्री एवं करुणा के विचार बारंबार मन में लाने से, प्रयासपूर्वक, नहीं भी आते हैं तो भी बार बार थोड़ा, एक आध घंटे में या दिन में सुबह, दोपहर, शाम 2-3 बार बैठ करके, 5-5, 10-10 मिनट भी बैठकर बस, और कोई ध्यान नहीं और कोई विचार नहीं, बल्कि उन विचारों को बार बार मन में लाए, फिर धीरे धीरे तदनुसार ही मुख से शब्द बोलने का प्रयास करें और फिर तदनुसार कर्म भी करें। तो जैसे मैत्री और करुणा के संस्कार अंतःकरण में दृढ़ होते चले जाते हैं और फिर उन संस्कारों की दृढ़ता के कारण मैत्री करुणा के विचार, शब्द और कर्म, या यूं कह लीजिए कि मैत्री करुणा से अनुप्राणित विचार, शब्द और कर्म बहुत सहज और सरल होने लगते हैं। वो हमारा एक सहज स्वभाव बनने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाने का अभ्यास बार बार करने पर हमारे लिए उसे चलाना सरल और सहज होता चला जाता है, ऐसे ही हम जो कुछ भी सीखते हैं ऐसे ही सीखते हैं। अपने 2 पैरों पर खड़े होकर चलना भी हमने सीखा है, तो ऐसे ही सीखा है। जो भी सीखते हैं वो ऐसे ही सीखते हैं, तो उसे कहा जाता है भावना। इसीलिए पंचदशी की टीका में आचार्य रामकृष्ण भावना की यही व्याख्या करते हैं कि पुनः पुनः ध्यानाभ्यासेन जनितः भावनाख्यः संस्कार विशेषः। बार बार ध्यान का अभ्यास करके एक जो विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न किया जाता है और फिर उस संस्कार को बार बार अभ्यास करके दृढ़ किया जाता है। अरे जब एक नई भाषा व्यक्ति सीख लेता है, अगर रोज 5-10 मिनट भी लगाए तो विश्व की कोई भी भाषा कोई भी सीख सकता है। रोज रोज उसका बस अभ्यास करना है। पहले उसके बीज बोने पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे अभ्यास करके उसके संस्कारों को दृढ़ करना पड़ता है। और फिर एक समय आता है जब उस वातावरण में व्यक्ति जाता है तो जो भाषा का कभी एक शब्द भी समझ में नहीं आता था, 2-4 सालों तक उसका अभ्यास करने के बाद व्यक्ति धारा प्रवाह उस भाषा को बोलने लग जाता है। तो क्या हुआ, वहां उस भाषा की भावना की गई, उस भाषा को चित्त के अंतर्गत, मन के अंतर्गत, जो ये चित्त में विचारों का प्रवाह चल रहा है, इन विचारों के प्रवाह के अंतर्गत उसकी भावना की गई, उसको पैदा किया गया, उसको उत्पन्न किया गया अभ्यास के द्वारा। तो जो बार बार अभ्यास करने से बहुत ही दृढ़ संस्कार, पहले तो संस्कार उत्पन्न होते हैं और फिर बहुत ही दृढ़ हो जाते हैं, उसी को ही कहा जाता है भावना। तो ये तो हो गया भावना शब्द का अर्थ। अब यहां भावना किसकी,
यहां मैत्री भावना की तो बात है नहीं, करुणा भावना की बात नहीं है। वो तो एक मैंने उदाहरण भावना के संदर्भ में उदाहरण देने के लिए मैत्री करुणा की बात की। यहां बात है स्थित प्रज्ञा की। तो जैसे बुद्धि समझ किसकी, आत्मतत्व की, आत्मज्ञान की, आत्मतत्व के ज्ञान की, आत्मतत्व की समझ, उसकी बात थी। ऐसे ही यहां पर भावना किसकी, यहां उत्पादन किसका, चित्त के प्रवाह में यानी विचारों के प्रवाह में क्या चीज पैदा करने की बात यहां पर भगवान कह रहे हैं। प्रसंग, फिर वही भगवान शंकराचार्य का उत्तर आएगा कि प्रसंगानुसार चूंकि स्थित प्रज्ञ जो है आत्मज्ञान से संपन्न है, तो यहां वास्तव में आत्मज्ञान की ही भावना की बात है। जैसे उदाहरण देते समय मैंने मैत्री की भावना की बात की, करुणा को उत्पन्न करने की। मैत्री से रहित व्यक्ति चाहे तो भावना करके अपने अंदर मैत्री के भाव उत्पन्न कर सकता है। करुणा से रहित निर्दय क्रूर मनुष्य अभ्यास करके अपने अंतर्गत करुणा के भाव उत्पन्न कर सकता है। अंगुलीमाल को अरहत बनाया है भगवान ने। वो अंगुलीमाल जो इतना क्रूर था, जिसने सैकड़ों लोगों को लूटा, खसोटा और मारा, उस क्रूरतम हृदय वाले मनुष्य के हृदय में भी इसी भावना के कारण मैत्री और करुणा के भाव उत्पन्न करके अंत में उसको अरहत पद तक यानी परम सिद्धि तक प्राप्त कराया। अंगुलीमाल की कथा प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से मैंने भाषा की भी भावना की बात की। यहां जो भावना है, यहां भावना है आत्मज्ञान की भावना। मतलब विचार प्रवाह के अंतर्गत आत्मज्ञान को उत्पन्न करने के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में कहूं उदाहरण देकर, तो तत्वमसि आदि महावाक्यों को सुनने के बाद औपनिषद जो वेदांत है, उस वेदांत के सिद्धांतों के अनुसार तत्वम पदार्थ का शोधन करने के उपरांत जब आत्म तत्व का परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान अभी बात नहीं, साक्षात्कार की बात नहीं है, केवल एक परोक्ष ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान हो जाए कि हाँ ठीक है, इंफॉर्मेशन मिल गई है, पढ़ लिया है, शास्त्रीय ज्ञान हो गया है, गुरुजनों ने बताया, वो उसके अंतर्गत मेधा शक्ति थी, धारण करने की योग्यता थी, उसने गुरुजनों के उपदेश को धारण किया। अब जैसे कोई व्यक्ति बिना अमेरिका कभी भी गए अमेरिका के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, वैसे बिना आत्म तत्व का साक्षात्कार किए बहुत कुछ ज्ञान इस व्यक्ति को हो गया है। तो उसके बाद उसकी सतत स्मृति बनी रहे और कालांतर में जाकर अंदर से वैसा ही साक्षात्कार भी होने लगे, इसके लिए जो बार बार उस आत्मज्ञान के संस्कारों को प्रयास पूर्वक दृढ़ किया जाता है, बार बार, जिसको ब्रह्माभ्यास कह देती है पंचदशी, स्वयं बार बार उस औपनिषद ज्ञान का चिंतन करना, साथ में कोई मिल जाए तो उसके साथ सांसारिक वार्ता करने के स्थान पर इसी आत्मवार्ता को करना, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, अकेले बैठा है चिंतन करे, कोई चेला पकड़ ले तो उसको समझाने लगे, और अपने साथ का अपने स्तर का कोई ज्ञानी मिले तो वो एक दूसरे को बताते रहे। तो ये सब जो है, ये सब है भावना। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा आत्मज्ञान के संस्कारों को दृढ़ किया जाता है और उससे स्मृति सतत बनी रहती है। वही स्मृति जिसकी बात पीछे कर चुका हूं। तो लेकिन इसके लिए आवश्यक यही है कि उसकी स्मृति सदा बनी रहे और पुनः अंदर से वैसा साक्षात्कार होने भी लगे। इसके लिए आवश्यक यही है कि हमारे विचार सबसे पहले तो, और विचारों के साथ हमारे शब्द और कर्म, तीनों के तीनों उसी आत्मज्ञान की भावना से अभिनिविष्ट हों, बिल्कुल रंगे हुए। अभिनिवेश का अर्थ है बिल्कुल उसके रंग में रंग जाना,
कि जो भी विचार हो उसके मूल में रंग उसी का हो। जैसे क्रोध का अभिनिवेश जब हो जाता है तो हमारा प्रत्येक विचार, हमारा प्रत्येक शब्द, हमारा प्रत्येक कर्म उस क्रोध में अभिनिविष्ट हो जाता है, उस क्रोध से अभिनिविष्ट हो जाता है, उस क्रोध के रंग में रंग जाता है। ऐसे ही यदि लोभ है, काम है, कुछ भी है, तो फिर ये हमारे प्रत्येक विचार, हमारे शब्द, हमारे कर्म को अभिनिविष्ट कर देते हैं। तो जैसे ये अनजाने में अभिनिविष्ट करते हैं, यहां अभ्यास करके आत्मज्ञान की भावना से अभिनिविष्ट हो विचार, आत्मज्ञान की भावना से अभिनिविष्ट हो शब्द, कर्म। तो इसी प्रकार से ये जो औपनिषद वाक्यों का श्रवण किया, गीता इत्यादि का श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया, कथन किया, उस सब के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ जो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान जो अब बैठा है उसको जीवन में उतारने के लिए बार बार इनको बोला जाए, बार बार इनका चिंतन किया जाए, बार बार इनका स्मरण किया जाए, बार बार गीता का पाठ किया जाए, जिससे धीरे धीरे जीवन का प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कर्म उन्हीं गीता उपनिषदों के जो आत्मतत्व विषयक उपदेश है, उन आत्मतत्व विषयक उपदेशों के रंग में रंगा हुआ हो। तो जीवन में जो भी हम सोचें, जीवन में जो भी हम बोलें, जीवन में जो भी हम करें, जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो ये सब के सब उस आत्मज्ञान के रंग में रंगे हों, जिससे फिर उस आत्मज्ञान के संस्कार दृढ़ होते चले जाएं और वो बहुत सहज रूप से हमारे मन, वाणी और कर्म के अंतर्गत उस आत्मज्ञान का प्रकाश स्पष्ट ही अभिव्यक्त हो। यही है आत्मज्ञान की भावना। और यदि अभी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं भी हुआ है तो फिर इसी के परिणाम स्वरूप ही धीरे धीरे वे संस्कार घनीभूत होकर, दृढ़ होकर फिर वैसी ही प्रत्यक्ष अनुभूति को जन्म देने लगेंगे और बुद्धि की भी प्राप्ति होने लगेगी। पर महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये भावना भी यदि हमें करनी हो तो ये भी बिना युक्त हुए, बिना समाहित हुए ये संभव नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा ना तो समझ पैदा करना संभव है कि प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो, आत्मतत्व का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो, इसके लिए भी अंतःकरण को समाहित करना परमावश्यक है। और प्रत्यक्ष साक्षात्कार से पहले की जो अवस्था है कि व्यक्ति आत्मज्ञान का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके, दूसरे गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करके बार बार उसको अपने मन में बैठाने का प्रयास कर रहा हो, ये प्रयास जिससे धीरे धीरे वो आत्मज्ञान उत्पन्न हो अपने चित्त के अंतर्गत, अपने मन के अंतर्गत, उसके लिए जो प्रयास भावना का किया जाएगा वो भी भावना बिना समाहित अंतःकरण हुए संभव नहीं है। तो दोनों ही मार्ग, चाहे ज्ञान का मार्ग हो और चाहे भावना का मार्ग हो, क्योंकि मार्ग दो ही है, पर इन दोनों मार्गों में समाहित अंतःकरण होना, यानी अपने अंतःकरण पर अपना अधिकार होना, ये बहुत अधिक आवश्यक, क्योंकि अंतःकरण एक उपकरण है, एक टूल है। यदि उस टूल पर हमारा अधिकार ही नहीं तो फिर हम कैसे उसका ठीक तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो दो मार्ग होते हैं, एक ज्ञान का मार्ग है और जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक भावना का मार्ग, भावना मार्ग कह लीजिए उसको, दूसरे शब्दों में कभी कभी उपासना मार्ग भी कह देते हैं कि नहीं अनुभव हुआ सोहम का, या तो सोहम का ज्ञान ही हो जाए तो सोहम सोहम बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर वैसी अनुभूति में व्यक्ति है ही 24 घंटे। जब उसको साक्षात्कार ही हो गया, अंदर से ये ज्ञान ही हो गया कि भाई मैं वही हूं, तो फिर सोहम सोहम दोहराने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भावना की आवश्यकता नहीं है।
अनुभूति हो गई। लेकिन अगर अनुभूति अभी तक नहीं हुई है तो तब तक सोहम को मंत्र ही बना ले, ऐसा मंत्र बना ले कि उसका अजपा जाप ही होने लगे। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ वो मंत्र अपने आप ही दोहराता रहे अपने आप को। यही तो अजपा जाप है। ये है भावना मार्ग, ये है उपासना का मार्ग। कि ठीक है अभी अनुभव नहीं भी हुआ है तो भी बार बार उसका अभ्यास करके, जैसे एक नूतन भाषा के शब्दों को बार बार दोहराते हैं हम, और फिर इतना दोहराते हैं कि धीरे धीरे वो नई भाषा हमें आती चली जाती है। और फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि हम धारा प्रवाह रूप से बिना सोचे समझे उस भाषा को बोलने लग जाते हैं। ऐसे ही सोहम का साक्षात्कार जब तक नहीं हुआ तब तक साधक क्या करे? यही कर सकता है कि बार बार, एक उदाहरण दे रहा हूं सोहम के मंत्र का, क्योंकि यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आया हुआ जो ये योसावसौ पुरुषः सोहम अस्मि, वहाँ से लिया हुआ ये मंत्र है ईशावास्योपनिषद का। और बहुत ही, चाहे कश्मीर की शैव परंपरा हो, और मेरे भी जो ध्यान के आचार्य थे वो कोई भी मंत्र न लिया हो गुरु से विधिवत, तो भी ये एक ऐसा मंत्र, सिद्ध मंत्र है कि बिना किसी गुरु से विधिवत मंत्र लिए भी साधक पहले ही दिन से सोहम, क्योंकि सोहम वास्तव में चल ही रहा है, इसी को हंस मंत्र कह देते हैं। ये श्वास प्रश्वास के रूप में जो अंदर सांस जाती है और बाहर निकलती है, तो ये सोहम का ही नाद इसमें से चलता रहता है। तो हम सब वैसे ही इस मंत्र का जाप लगातार कर ही रहे हैं सब, बस चेतना नहीं है, तो इसलिए लाभ नहीं उठा पाते। चेतना पूर्वक उसका जाप करने लगे, श्वास की हर श्वास प्रश्वास के साथ जोड़ते चले जाएं, तो वही है भावना का मार्ग। तो ज्ञान मार्ग और भावना का मार्ग, इन दो मार्गों में भी सिद्धि बिना समाहित हुए, बिना अंतःकरण को अपने वश में किए सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब तक व्यक्ति भावना नहीं करता, जब तक व्यक्ति अभ्यास नहीं करता इस प्रकार का, तब तक, जब तक आत्मज्ञान की भावना नहीं करेगा व्यक्ति, तब तक जीवन में शम यानी शांति नहीं आ सकती। ये बात भगवान अगले उत्तरार्ध के अंतर्गत कह रहे हैं, न च अभावयतः शांति। शांति मतलब शम, विषयों से अंतःकरण की सर्वथा उपरति, यही है शांति, यही है शम। क्योंकि जब तक वो थोड़ा सा भी रस बना हुआ है तब तक बार बार जाएगा वापस, और भगवान पीछे कहे आए हैं, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जैसे जैसे आत्मज्ञान की भावना करता चला जाता है, वैसे वैसे ये जीवन के अंतर्गत शम और शांति भी आती चली आती है। और जब तक शांति नहीं आती, बिना भावना के शांति नहीं आती, और जब तक शांति नहीं आती तब तक सुख कहाँ? सुख का मूल तो शांति ही है, सुख का मूल शम ही है। विषय जगत में भटकता हुआ चित्त जो कुछ कुछ क्षणों के सुख से ही सुखी होता है, पूर्ण सुख, चिरस्थायी सुख, वो तब ही प्राप्त होता है जब व्यक्ति के जीवन में शम आता है, और शम बिना भावना के नहीं आ सकता। तो योग के जितने भी उपदेश हैं, और चाहे तथागत बुद्ध के जितने भी उपदेश हों, उनका एकमात्र सार सरल शब्दों में इतना ही है कि तृष्णा ही सबसे बड़ा दुख है। बुद्ध उसको तन्हा कह देते हैं, वही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि वही समस्त दुखों का मूल है, और तृष्णा से मुक्ति ही सबसे बड़ा सुख है। इसी बात को इस श्लोक के भाष्य के अंत में भगवान भाष्यकार
भगवान शंकराचार्य बहुत जोर शोर से इस श्लोक का निष्कर्ष निकालते हुए सामने रखते हैं कि इंद्रियों के अंतर्गत जो विषयों का सेवन करने की बड़ी भारी प्यास है, विषयों का सेवन इतना हानिकारक नहीं। विषयों का सेवन यदि व्यक्ति उस प्यास से मुक्त होकर कर ले तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। वही तो प्रसाद की प्राप्ति का साधन बताया भगवान ने। लेकिन जब तक उन विषयों के सेवन में तृष्णा बनी रहती है तब तक पूर्ण अपूर्ण होने पर दुख होता है। पूर्ण हो गया, थोड़ी देर तक सेवन किया, उसके बाद फिर समाप्त, तो फिर दुख। और नहीं इच्छा पूर्ण हुई, नहीं तृष्णा भरी, तो दुख ही दुख है ही। अपने हाथ में आई, किसी ने छीन लिया उससे पहले, तो फिर दुख। तो दुख की इतनी संभावनाएं हैं। सुख वास्तव में केवल तभी है जब उन विषयों के सेवन के प्रति जो तृष्णा है वो जिस मात्रा में घटती चली जाती है उस मात्रा में सुख की प्राप्ति होती है। और जब तक तृष्णा वो बनी हुई है तब तक सुख की गंध भी, वास्तविक सुख की गंध भी जीवन के अंतर्गत मिल पाना। तो अद्वैत वेदांत का एक जो चरम निष्कर्ष यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत यानी जो तृष्णा के कारण अभी भी अशांत है, जिसका चित्त अशांत है तृष्णा के कारण, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी वस्तुतः सुखी नहीं हो सकता, कभी भी वस्तुतः प्रसन्न नहीं हो सकता, कभी भी वस्तुतः स्वस्थ नहीं हो सकता। ये बात इस श्लोक के अंतर्गत कही। अभी कुछ और विचार मैं करना चाहता हूं इस श्लोक के भावना मार्ग पर और ज्ञान मार्ग के भेद पर। इस भेद को मैंने स्पष्ट नहीं किया और कल निधिध्यासन को लेकर प्रश्न भी था जो खुलेगा जब हम भावना मार्ग के और ज्ञान मार्ग के भेद को समझेंगे। तो ये दो बातें जो भगवान ने कही है कि बिना समाहित हुए न तो बोध होता है और न समाहित हुए बिना भावना हो पाती है, ये बोध और भावना के दो मार्ग वास्तव में क्या हैं, इनको एक उदाहरण के साथ समझाने का विचार है मेरे मन में। लेकिन आज चूंकि समय नहीं रहा था और उसके लिए थोड़ा समय खुला हुआ चाहिए, तो मैं कल इस भावना मार्ग और ज्ञान मार्ग के भेद को आपके सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। साथ में एक घोषणा भी करना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ कल के कार्यक्रम के विषय में कि कल का कुछ कार्यक्रम ऐसा है कि 4 से 5 जो हम ये करते हैं रोज, ये कल 5 से 6 ही हो पाएगा। और उसका कारण ये है कि कल कुछ कार्यक्रमों की व्यस्तता ऐसी है, दिन में पहले 1.5-2 घंटे लगभग 12 बजे से 12:15 बजे से 2-2:15 बजे तक स्लोवाकियन योगा यूनियन है, उन लोगों के साथ गीता पर पूरे वर्ष से चल रहा अंतिम प्रवचन का समापन है। उसके बाद फिर अपने कुछ मित्रों के द्वारा संस्थापित सर्वमंगला फाउंडेशन है यूके में, तो वो लोग एक कार्यक्रम उन्होंने रखा है युवा पीढ़ी के लिए 3 घंटे का रिट्रीट। तो उसमें विशेष करके मुझे आखिरी 1 घंटे के अंतर्गत, वैसे तो शायद 2 घंटे रहूँगा, पहले घंटे तो नहीं रह पाऊँगा, पर 2 घंटे जो एक युवा पीढ़ी 18-19 से लेकर 27-28 साल तक के बच्चे कॉलेज में विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा एक जोड़ने का प्रयास कल किया है। तो वो भी कार्यक्रम विशेष करके जो रहेगा वो 3:30 से 4:30 पौने 5 तक बच जाएगा, कल रहेगा। तो इस करके कल थोड़ा सा इस कार्यक्रम का जो ये समय है इसमें थोड़ा सा अवरोध है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। कल इस कारण से फिर 5 से 6 तक हम जुड़ेंगे और परसों से फिर यथावत पुनः 4 से 5 का ही
चल पड़ेगा। मैं हमेशा इस कार्यक्रम को ही प्राथमिकता देते हुए बहुत प्रयास करता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम ऐसा न लूँ जिसमें इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का अवरोध आए, लेकिन कभी कभी कोई और चारा नहीं रहता, तो उस समय फिर आप सबसे क्षमा मांगते हुए थोड़ा सा परिवर्तन समय का करना होता है। तो कल ऐसा रहेगा, उसके बाद फिर परसों से यथावत ही चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कल 4 से 5 नहीं अपितु 5 से 6 ये विचार गीता का आगे चलेगा। इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सादर नमन सभी को।